हिंदू धर्म में भगवान शिव त्रिदेवों में एक देव है। माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके सीधे और सरल स्वभाव के कारण ही उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वही इसके विपरीत भगवान शिव अपने सरल रूप से परे अपने रौद्र रूप से भी जाने जाते हैं। पुराणों के अनुसार महादेव को जब भी क्रोध आ जाता है, उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पे हाहाकार मच जाता है। ऐसे ही एक घटना है जो भगवान शिव और कामदेव से जुड़ा है, जब कामदेव को महादेव ने अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया था। ये कहानी तब की है जब प्रजापति दक्ष ने अपने महल में महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री सती और जामाता महादेव को छोड़कर सभी देव देवताओं को आमंत्रित किया था। जब सती बिन बुलाए वहां पहुंच जाती है, तब प्रजापति दक्ष ने सती का बहुत तिरस्कार किया। उन्होंने महादेव के बारे में भी बहुत अपशब्द बोले। अपने पति के बारे में अपमानदायक बातें सुनकर सती टूट गई, जिसकी वजह से देवी सती सहन नहीं कर पाती और यज्ञ वेदी में कूदकर आत्मदाह कर लेती है। जब ये बात महादेव को पता चलता है, तो वे अपने तांडव नृत्य से पूरे सृष्टि में हाहाकार मचा देते हैं और देवी सती के जले हुए शरीर को लेकर पूरे पृथ्वी पे घूम रहे थे। तो भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया था अपने सुदर्शन चक्र से। उसके बाद पत्नी वियोग में महादेव एक गुफा के अंदर समाधि में लीन हो जाते हैं परम शांति के लिए। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव समस्त संसार को त्याग देते हैं। उनके वैरागी होने से संसार सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। दूसरी तरफ पार्वती के रूप में भी सती का पुनर्जन्म होता है। इस जन्म में भी पार्वती शिव से विवाह करने की इच्छा जताती है और उनकी कठोर तपस्या करती है, परंतु उस वक्त देवी पार्वती के लिए भी महादेव के हृदय को जीतना मुश्किल था, क्योंकि शिव के मन में प्रेम और काम भाव नहीं था। इधर दैत्यों के सम्राट तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंकित कर रखा था और उसको ब्रह्मा जी का वरदान भी प्राप्त था कि उसकी मृत्यु शिव पुत्र द्वारा ही हो सकता है। इस वजह से भगवान विष्णु संग सभी देवता संसार के कल्याण के लिए कामदेव से सहायता लेते हैं और उन्हें बताया कि राक्षस राजा तारकासुर को केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा ही मारा जा सकता है जो शिव और पार्वती का पुत्र हो। इसलिए भगवान शिव को समाधि से जगाना बहुत जरूरी था, ताकि वे पार्वती से शादी करने के लिए सहमत हो जाए और संसार को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त करे। फिर अपनी पत्नी देवी रति के संग कामदेव चले उस गुफा की ओर जहाँ पे महादेव समाधि में लीन थे। अपनी पति देवी रति के साथ मिलकर कामदेव महादेव के अंदर छुपा काम भाव जगाने की कोशिश करते हैं। कामदेव अपने अनेकों प्रयत्नों के द्वारा महादेव को ध्यान से जगाने का प्रयास करते हैं, परंतु महादेव भोलेनाथ के आगे ये सब प्रयास विफल हो जाते हैं। अंत में कामदेव ने महादेव को जगाने के लिए उन पर पुष्पबाण चलाते हैं। पुष्पबाण सीधा महादेव के हृदय में लगता है और उनकी समाधि टूट जाती है। अपनी समाधि टूट जाने से महादेव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिसके अग्नि से कामदेव भस्म हो जाते हैं। अपने पति के राग को देखकर देवी रति विलाप करने लगती है और भगवान शिव से न्याय की मांग भी करती है। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ कि ये संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना थी, तो तब भगवान शिव ने देवी रति को ये वचन दिया कि द्वापर युग में उनका पति यदुकुल में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। बाद में कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पैदा होते हैं और देवी रति से उनका मिलन भी हो जाता है। फिर महादेव और पार्वती के पुत्र कार्तिक के द्वारा तारकासुर का वध भी होता है। तो दर्शकों, ये था आज का प्रसंग। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।